पानी के प्रयोग। क्या डूबा क्या तैरा, आयशा बेसब्री से खाने का इंतजार कर रही थी। आज घर में पूरी और चटपटे आलू की सब्जी जो बन रही थी, पूरी बनते देख उसे यह बात बड़ी दिलचस्प लगी। उसने देखा जब अम्मी बेली हुई पूरी गर्म तेल में छोड़ती तो पहले पूरी तेल में डूब जाती, जैसे जैसे पूरी फूलती जाती वैसे वैसे ऊपर आती जाती और तेल पर तैरने लगती। एक पूरी फूली नहीं और वह तैरी भी नहीं। यह देखकर उसने गूथे हुए आटे की एक गोली बनाई और चपटी कर ली। उसने इस चपटे गोले को पानी से भरे बर्तन में डाला, पर यह क्या, वह तो डूब गई। सोचो और अंदाजा लगाओ, अगर आयशा फूली हुई पूरी पानी से भरे बर्तन में रखती तो वह तैरती या डूबती। स्टील की प्लेट पानी में तैरेगी या डूबेगी, और चम्मच प्लास्टिक का ढक्कन डूबेगा या तैरेगा। शाम को जब आयशा नहा कर आई तो माँ ने कहा, आयशा आज फिर तुमने साबुन पानी में गिरा दिया, पहले उसे निकाल कर ऊपर रखो। साबुन रखने की जल्दी में साबुदानी आयशा के हाथ से टूट छूट गई और पानी में तैरने लगी। आयशा ने बहुत धीरे से साबुन की टिकिया साबुदानी में रखी। पर साबुन की टिकिया रखने पर भी साबुदानी पानी में तैरती रही। आयशा की तरह तुमने भी कभी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं जबकि कुछ चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। देखो, यह कविता भी कुछ ऐसी ही सवाल उठा रही है। देखो चाचा, इस सुई को तैराना चाहा, डूबी पर भारी भरकम जहाज तो तैरता, उसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज है, सदा तैरता पानी में। सुई हल्की फिर भी डूबी, बहती नहीं रवानी में। शिशिर शोभन अस्थाना, चमक, दिसंबर 1985। करके देखें। कक्षा में 4-5 दोस्तों के समूह बनाकर यह प्रयोग करें। तुम्हें चाहिए पानी से भरा एक बड़ा बर्तन और तालिका में लिखी चीजें। अब पानी से भरे बर्तन में ये चीजें एक एक करके डालो और देखो क्या होता है। अपने अवलोकन को अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में भरें। तैयार की चीज तैयारी तैरती चीज़ें के लिए सही का निशान और डूबती चीज़ें के लिए गलत का निशान लगाएं। पानी में डाली चीज़ें मुझे पहले लगता था, प्रयोग किया तो पाया। खाली कटोरी कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर लोहे की कील या पिन, माचिस की तीली, प्लास्टिक की खाली बंद बोतल, पानी से भरी आधी भरी बोतल, पानी से पूरी भरी बोतल, दवाई की पन्नी, एल्युमिनियम की फैली हुई मोड़कर गोली सी बनाकर, कटोरी सी बनाकर, साबुन की टिकिया प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर, बर्फ का टुकड़ा। अपने साथी के समूह से भी पता करें क्या तैरा क्या डूबा, लिखकर पूरे को लोहे की कील में पानी गई, जबकि कटोरी मुझे लगता है इसीलिए हुआ होगा क्योंकि प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में, पानी से पूरी बोतल इसीलिए होगी क्योंकि दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब खूब दबाकर गोली जैसी बनाकर, यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि यह जादू तो नहीं। आयशा सुबह उठी तो पता चला कि अम्मी को बुखार है। पापा ने अम्मी के लिए चाय बनाई और दवाई खिलाने लगे। उन्होंने आयशा से कहा, अंडे उबालने के लिए रख दो। हाँ, पानी में थोड़ा नमक डाल देना। आयशा ने बर्तन में पानी डालकर नमक डाला तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया। तब उसने देखा कि बर्तन की तली पर बैठे अंडे अब थोड़े ऊपर पानी में तैरने लगे। एक गिलास या किसी बर्तन में पानी लो, उसमें एक साबुत नींबू डालो, आधा आधा चम्मच करके उसमें नमक डालो। क्या नींबू को पानी में तैरता पाए? तुम्हें क्या लगता है नमक डालने पर नींबू तैर तैरा होगा क्योंकि मृत सागर? वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हैं। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था, क्या भूला क्या नहीं। आयशा का चचेरा भाई हमीद उसके साथ खेलने आया। उसने
आते ही शक्कर पारे की फरमाइश की। अम्मी ने कहा, मैं पहले बाजार हो आऊं, आकर शक्कर पारे बना दूंगी। तब तक एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसमें 1 कटोरी शक्कर घोल कर रखो। हमीद ने सोचा, जल्द ही कर लूं, फिर टीवी देखूंगा। तुम हमीद को पानी में शक्कर जल्दी घोलने के लिए क्या क्या उपाय सुझाओगे? शिक्षक संकेत, इस पाठ में यह अपेक्षा नहीं है कि बच्चों को घनत्व के बारे में बताया जाए। बच्चे को सभी तरह के उत्तर, जैसे पानी भारी हो जाता है या गाढ़ा हो जाता है, को हमें स्वीकार करें करके देखो। 3-4 साथियों के समूह बनाओ। प्रयोग के लिए 4-5 गिलास और तालिका में लिखी चीजें इकट्ठा करो। हर गिलास में थोड़ा पानी लो। कोई एक चीज एक गिलास में डालो और मिलाओ। जो देखो उसे तालिका में लिखो। चीज घुला या नहीं घुला, 2-3 मिनट रखने पर क्या हुआ? नमक, मिट्टी, चाक पाउडर, 1 चम्मच दूध, तेल। बताओ, क्या पानी में घुलने के बाद नमक दिख रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या अब पानी में नमक नहीं है? अगर है तो कहाँ? नमक और चाक पाउडर के घोल को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखा? कपड़े से छानकर तुम किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? शिक्षक संकेत, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम स्पष्ट रूप से घुलनशील या अघुलनशील नहीं कह सकते। वैसे भी इन शब्दों की यहाँ जरूरत नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो अपने अवलोकन के हिसाब से तालिका भरें। आयशा और हमीद में बहस छिड़ गई। आयशा को लगा कि चम्मच से हिलाने पर तेल पानी में घुल गया। हमीद बोला, तेल की पीली पीली नन्ही बूंदें अभी भी अलग दिख रही हैं। आयशा बोली, चलो थोड़ी देर रखने के बाद देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तेल पानी में घुल पाया या नहीं? क्यों? बूंदों की रेस। आयशा ने अपनी टिफिन के ढक्कन पर एक साथ 2 बूंदें तेल की टपकाई। उसी के पास बूंदों पानी के बूंदें और शक्कर के घोल की बूंदें भी टपकाई। टिफिन के ढक्कन को टेढ़ा करने पर कुछ बूंदें तेजी से बाहर आगे निकल गई, जबकि कुछ पीछे रह गईं। तुम भी यह करके देखो और बताओ कौन सी बूंद सबसे आगे निकली। ऐसा क्यों हुआ होगा? पानी गया कहाँ? एक दिन आयशा की मम्मी चाय बना रही थी। वे पानी चूल्हे पर रखकर भूल गई। उन्होंने थोड़ी देर में आकर देखा तो कुछ ही पानी बर्तन में रह गया था। सोचो, बाकी पानी कहाँ गायब हो गया? सोचो, चिट्ठी बाबू और चिन्नी बाबू के घर में आम पापड़ बनाने के लिए उसे धूप में क्यों रखा होगा? पाठ 4, तुम्हारे घर में कौन सी चीजें धूप में रख कर बनाई जाती हैं? दांडी यात्रा। 1900 यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। हम क्या समझे? तुमने एक रुमाल धोया है, अब तुम्हें उसे जल्दी से सुखाना चाहते हो। सोचो उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। चाय बनाने के लिए तुम पानी में कौन कौन से चीज़ें डालते हो? पानी में क्या क्या घुल जाता है? तुम्हें मिश्री के टुकड़े दिए गए हैं, उन्हें जल्दी घोलने के लिए कुछ तरीके लिखें। शिक्षक संकेत, यह अपेक्षा नहीं कि इस उम्र में बच्चे वाष्पीकरण समझ सकेंगे, पर उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। साथ ही यह अच्छा मौका है कि दांडी यात्रा का संदर्भ लेकर भारत की आज़ादी की बात की जाए।